तबादला नीति के तहत 31 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। एक ही जिले में 3 और 7 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी, तो दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। तो विभागों में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 20% कर्मचारियों अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। तो देखिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट? देखिए ये जो नई तबादला नीति है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके? जी बिल्कुल, प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 2026-27 के लिए तबादला नीति लागू हो चुकी है। 5 मई से 31 मई तक तबादलों की जो प्रक्रिया है उसे किया जाएगा। किसी भी विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनके 20% कर्मचारियों के तबादले होंगे। लेकिन इस बार जो कुछ खास है, दिव्यांगों को विशेष छूट दी गई है। उनके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, वो अपने सेलेक्टेड 3 जिलों में से एक जिले में पोस्टिंग ले सकते हैं। पति पत्नी जो एक दूसरे जिले में और दूसरा दूसरे जिले में कार्य करता है, उनके लिए भी सरकार एक नई सुविधा लेकर के आई है। पति पत्नी को एक साथ एक जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। 5 मई से 31 मई तक तबादला नीति है। विभाग में जो आवेदन होंगे तबादले के लिए, उन पर समीक्षा करी जाएगी, उनकी पूरी तैयारी करी जाएगी और जून में ये लिस्ट जारी होगी। प्रतिवर्ष जो तबादला नीति है वो 1 महीने के लिए खुलती है और सीधे तौर पर इसमें जो लोग अप्लाई करते हैं, जिस हिसाब से उनका परसेंटेज रहता है, यानी कि जो वास्तविक लोग हैं जिनको वास्तविकता में ट्रांसफर की जरूरत है, उन पर सरकार विचार करती है, विभाग विचार करता है और उनको ट्रांसफर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही लागू है। इससे पहले तबादला नीति नहीं हुआ करती थी, मनचाहे ट्रांसफर होते थे, सिफारिश के बेस पर ट्रांसफर होते थे, जिससे जो विभागों की कार्य करने की व्यवस्था है वो काफी बिगड़ जाती थी। क्योंकि जिनकी पहुंच होती थी वो अपना ट्रांसफर करा लेते थे और जिनको मूलतः इस बात की जरूरत होती थी कि उनका ट्रांसफर हो, वो अपनी कहीं पहुंच न होने के कारण वर्षों तक उसी नौकरी में खपते रहते थे, परेशान होते रहते थे, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती थी। फिलहाल जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग की, जिसमें किसी भी तरीके की कोई लेन देन ना हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से ही सख्त हैं। ट्रांसफर नीति के तहत 5 मई से 31 मई तक आवेदन होंगे। उसके बाद उनका जो क्राइटेरिया है उसको देखा जाएगा। उन्होंने जो आवेदन किया है उनका जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरा होना जरूरी है। और उसके साथ ही जिस तरीके से प्रक्रिया रहेगी उसमें 20% लोगों का प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 16 लाख कर्मचारियों के जो तबादले हैं वो तय किए गए हैं और किस तरीके से इसको अमल में लाया जाता है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में देर रात चलने वाली पूल पार्टियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। प्रशासन ने स्विमिंग पूल के संचालन समय में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्विमिंग पूल सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक ही खुलेंगे। रात भर पूल पार्टी, डांस और शराब के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी, क्लब और फार्म हाउस में पूल के दुरुपयोग और हादसों की आशंका को देखते हुए कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक लगाना है। तो देखिए पूल पार्टी पर प्रशासन कड़ा पहरा करता हुआ नजर आ रहा है, सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। रात भर जो पूल पार्टियां चलती हैं उन पर शिकंजा। और चलिए अपडेट लेते हैं, रमेश परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूल पार्टी को लेकर प्रशासन के क्या नियम सामने आए हैं और किस तरीके से उसको अमल में लाया जा रहा है? और देखिए नोएडा के अंदर जितने भी पूल है उनके टाइमिंग को लेकर और प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो पूल की टाइमिंग थी वो सुबह 5:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक रहेगी और शाम की टाइमिंग 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अभी तक तो कई जगह रात पार्टी वार्टी आयोजन रहता था, तो उसको लेकर अब शासन भी सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से और ये पार्टी आयोजन वहाँ नशे के कारोबार के लोग वहाँ पे दारू पार्टी थे, उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती अपनाई है। अब किसी भी स्विमिंग पूल पर अगर 10 बजे के बाद तो वहाँ पे कड़ी कार्रवाई, तो वहाँ पे पाए जा काफी कड़ी कार्रवाई जाए।
वहीं पर बिल्कुल। देखिए रमेश, आपकी ऑडियो दुरुस्त कराने का प्रयास करती हूँ, ठीक तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन देखिए इस बीच पूल पार्टी पर क्योंकि प्रशासन ने एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी और सामने आई, सुनवाते हैं आपको। इसलिए क्या गया कि बीच बीच में हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं कि स्विमिंग पूलों को स्पोर्ट्स की तरह नहीं कर गया, स्विमिंग को एक स्विमिंग पूल पार्टी की तरह यूज़ किया जा रहा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ये गाइडलाइन अभी जारी की है मौखिक रूप से कि जितने भी हमारे जो स्विमिंग पूल ज़िले में चल रहे हैं तो वो एक टाइमली उसको खोलें और टाइमली बंद करें, ताकि एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट रहे खिलाड़ी के अंदर के सुबह जो 6 बजे से 9 बजे तक उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं, या शाम के टाइम आप 4 से 7 बजे तक, या लेट, क्योंकि कुछ स्विमिंग पूल ऐसे हैं जो सोसाइटीज़ में हैं, तो क्योंकि सोसाइटीज़ में लेट आते हैं लोग सर्विस से, तो उनको हमने 10 बजे तक के लिए इसलिए कहा है। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए 4 साल के मासूम सत्यम की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में बच्चा आ गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बिजली विभाग और आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टोटल कितने लोग थे? टोटल जो है 2 लेडीज थी, तीन जेंट्स थे। 2 को जेंट्स ने मतलब पब्लिक ने पकड़ा पर वो भाग गए दोनों। उनकी गाड़ी मौजूद है वहाँ पे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही? पुलिस से आपत्ति हमको यही है कि दोनों जो है मतलब बाइक को सीज किया जाए और पकड़ा जाए दोनों लोगों को। और मोहल्ले के सभी लोग से यही एक हमारी गुजारिश है कि सब एक साथ हैं, एक इकट्ठा हैं। यही हमसे एक गुजारिश है। फोन करके हमने खुद ही बुलाया है। यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा था। हम लोगों ने नग्न अवस्था में पकड़ लिया, अंदर बंद कर दिया, उन लोगों ने कपड़ा वपड़ा बदल लिया, जो भी हो। बाकी पूरे मोहल्ले वासियों ने घेर लिया। उसके बाद हम पुलिस आ गई, मामला वहीं से। आपत्तिजनक में 2 लोग थे, एक मुस्लिम थी, एक हिंदू थी। एक का नाम किरण है, एक का नाम नहीं पता। 2 महिलाएं काम में थी जी। और कितने लोग थे? एक लड़का अंदर बंद है, 2 लड़के भाग गए। गाड़ी आगे रास्ते में खड़ी है मछली मंडी में। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं? उन लोगों को बंद कराइए, घर पे ताला लगवाइए आप लोग। किसके द्वारा ये संचालन किया जा रहा था? रघुनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ पे जब हम लोग आए तो ज्यादा भीड़ एकत्रित थी। तो ये पता चला कि किसी घर में लोग आपत्तिजनक स्थिति में 2 महिलाएं पकड़ी गई, उसमें 3 पुरुष भी थे और एक मकान मालिक। क्या आशंका जताई जा रही है? आशंका यही जताई जा रही है कि यहाँ तो पहले जुआ रोज खेला जाता था और अब जब महिलाएं बरामद हुई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्थिति में महिलाएं थी और कैसे पकड़ी गई। मौके पर कौन से अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? इस समय तो कोतवाली नगर के हमारे कोतवाल साहब और 112 के कई कर्मचारी 3-4 गाड़ियों के साथ। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैसे करंट लगा? क्या लापरवाही इस पूरे मामले में? आदेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अनम्यूट कीजिए आदेश पहले। तो देखिए, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्कूल में मासूम की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। 4 साल के बच्चे ने गंवाई है अपनी जान। आदेश, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश, क्या कुछ अपडेट लापरवाही के, क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट? जनपद के तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का ये मामला है, जहां पर करंट लगने से 4 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने तितावी थाने पर बच्चे के शव को रखकर घंटों हंगामा किया और विद्युत विभाग व स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घंटों धरना चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और तहरीर लेने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूल प्रशासन व आंगनवाड़ी केंद्र पर संचालित लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को यहाँ मिली है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की जान चली गई। जी बिल्कुल। और देखिए, परिजनों की ओर से क्या अब मांग की जा रही है? कार्रवाई को लेकर क्या मांग की जा रही है और प्रशासन का क्या आश्वासन? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि ये बड़ी लापरवाही है, जिससे 4 वर्षीय मासूम सत्यम की जान गई है। तो कहीं ना कहीं जो है स्कूल प्रशासन और विद्युत विभाग के खिलाफ जो है मुकदमे की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग परिजनों द्वारा की गई है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जोरदार, क्योंकि परिजनों ने हंगामा भी किया है, तो शांत कैसे कराया गया, क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, देखिए, परिजनों द्वारा घंटों जो है थाने पर, तितावी थाने पर जो सत्यम है उसका शव रखकर जो है धरना प्रदर्शन किया गया और विद्युत विभाग और आंगनवाड़ी केंद्र पर जो संचालित जो करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। घंटों जो है पुलिस के घंटों जो धरना है उसके चलने के बाद
पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों और धरना दे रहे ग्रामीणों को बामुश्किल शांत कराया और आश्वासन के बाद जो है ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। धरना समाप्त करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर यूपी के बहराइच से है, जहां मछली मंडी इलाके में अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने छापा मारकर एक रिहायशी मकान में चल रहे देह व्यापार और जुए के अड्डे से संचालक और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला नगर कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित मछली मंडी इलाके का है। क्षेत्रीय निवासियों को आरोप है कि यहाँ एक घर में काफी दिनों से जिस्म फरोशी और जुए का कारोबार फल फूल रहा था। लोगों का आरोप है कि इस मकान में आए दिन अनजान लड़कियों और संदिग्ध पुरुषों का जमावड़ा लगा रहता था, जिस पर पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले रहे थे। गुस्साए स्थानीय लोगों ने खुद ही घर की घेराबंदी कर दी। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना मिलते ही सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। लोगों का कहना था कि इस इलाके का माहौल काफी समय से खराब किया जा रहा था। अलग अलग शहरों से लड़कियां यहां बुलाई जाती हैं और दिन रात जुए की महफिल सजती है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से देह व्यापार और जुए के अड्डा संचालक और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पब्लिक ने मतलब टोटल कितने लोग थे? टोटल जो है 2 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। 2 को जेंट्स ने मतलब पब्लिक ने पकड़ा पर वो भाग गए दोनों। उनकी गाड़ी मौजूद है वहाँ पे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस से आपत्ति हमको यही है कि दोनों जो है मतलब बाइक को सीज किया जाए और पकड़ा जाए दोनों लोगों को। और मोहल्ले के सभी लोग से यही एक हमारी गुजारिश है कि सब एक साथ हैं, एक इकट्ठा हैं। यही हमसे एक गुजारिश है। फोन करके हमने खुद ही बुलाया है। यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा था। हम लोगों ने नग्न अवस्था में पकड़ लिया, अंदर बंद कर दिया। उन लोगों ने कपड़ा वपड़ा बदल लिया, जो भी हो। बाकी पूरे मोहल्ले वासियों ने घेर लिया। उसके बाद हम पुलिस आ गई। मामला वही से आपत्तिजनक में 2 लोग थे, एक मुस्लिम थी, एक हिंदू थी। एक का नाम किरण है, एक का नाम नहीं पता। 2 महिलाएं काम में थी जी। और कितने लोग थे? एक लड़का अंदर बंद है, 2 लड़के भाग गए। गाड़ी आगे रास्ते में खड़ी है मछली मंडी में। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं? उन लोगों को बंद कर रही है, घर पे लाक ताला लगवाइए आप लोग। किसके द्वारा ये संचालन किया जा रहा था? रघुनाथ। यहाँ पे जब हम लोग आए तो ज्यादा भीड़ एकत्रित थी। वही पता चला कि किसी घर में लोग आपत्तिजनक स्थिति में 2 महिलाएं पकड़ी गई, उसमें 3 पुरुष भी थे और एक मकान मालिक। क्या आशंका जताई जा रही है? आशंका यही जताई जा रही है कि यहाँ तो पहले जुआ रोज खेला जाता था और अब जब महिलाएं बरामद हुई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्थिति में महिलाएं थी और कैसे पकड़ी गई। मौके पर कौन से अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? इस समय तो कोतवाली नगर के हमारे कोतवाल साहब और 112 के कई कर्मचारी 3-4 गाड़ियों के साथ पुलिस मौजूद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए HNN न्यूज के साथ, जुनून सच दिखाने का।